राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग जो है शनिवार के दिन का है। सुबह का टाइम है, सुबह के यहाँ पर 8 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो है पूजा हो चुकी है। भगवान जी को स्नान करा के तिलक वगैरह लगा के यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो गई है। सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नीचे मंदिर की पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने जो है अपने ऊपर के मंदिर की भी पूजा कर ली है और अब जो है यहाँ पर पूरे घर में धूप दीप दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है, घर में ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। सुबह सुबह पूजा पाठ करने से, दीपक जलाने से, पूरे घर में धूप बत्ती दीपक दिखाने से जो है घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चले जाती है। और मेरी जो है हमेशा से यही कोशिश रहती है कि 8 बजे तक घर की साफ़ सफाई करके और पूजा पाठ मेरी हो जाए, घर में दीपक जल जाए। इससे घर में जो है भगवान का भी वास हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब जो है पूजा पाठ तो हो गई है। इसके बाद यहाँ पर किचन में मैं आ गई थी सासू माँ के लिए चाय बनाने के लिए। वो उठ गई हैं तो यहाँ पर उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। और आज जो है खाना वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि आज हमें जाना है हमारी मौसी सास के यहाँ गणेश विसर्जन में, तो पास में ही है। तो आज घर में खाना नहीं बनेगा, सभी लोग चले जाएंगे और सासू माँ के लिए वहीं से खाना आ जाएगा। इसलिए आज मैंने जो है घर में खाना नहीं बनाया है। तो देखिए सासू माँ के लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी हूँ और उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे हॉस्पिटल से, 8:15 बजे के करीब वो आ जाते हैं। तो वो भी अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और मैं लेके आ गई थी यहाँ पर सारे कपड़े, जो कपड़े मेरे धुल गए थे। तो नहाते समय ही जो है मैं अपने कपड़े धुल लेती हूँ। तो कपड़े धुल गए हैं तो चलिए जो है कपड़े अब यहाँ पर फैला देते हैं। धूप अभी अच्छी खासी है तो कपड़े मैं यहीं पर फैलाऊँगी क्योंकि आज पूरे दिन मैं घर पे नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने छत पे कपड़े नहीं डाले हैं। सारे ही कपड़े मैंने यहीं पर फैला दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद घर का सारा ही काम हो चुका था। चाय बन गई थी तो हस्बैंड जी ने छान के खुद भी पी ली है और सासू माँ को भी दे दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने जो बाल हैं वो सुलझा लेती हूँ और बाल मैं हमेशा बाहर ही सुलझाती हूँ क्योंकि बाल टूटते हैं ना तो घर में फिर यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं जो है बाल बाहर ही सुलझाती हूँ। तो चलिए बाल सुलझाने के बाद यहाँ पर फिर मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी। मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है, बर्तन निकल जाएंगे, चाय वगैरह हो जाएगी सभी की, तो बर्तन निकल जाएंगे फिर बर्तन धुल दूँगी। जब तक यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी। साड़ी पहनने के बाद फिर जो रात के बर्तन रखे हुए थे ना वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं और अब जो है गैस और गैस काउंटर को एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी जब भी चाय छानते हैं तो थोड़ी बहुत चाय ना वो नीचे गिरा ही देते हैं और अगर थोड़ी सी भी चाय गैस काउंटर में रह जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है चींटियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने गैस काउंटर साफ़ कर दिया है क्योंकि अब मैं जो है पूरे दिन के लिए नहीं रहूँगी, रात में आऊँगी। तो इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ, घर से निकलना होता है तो घर का सारा काम मुझे कंप्लीट करके ही निकलना होता है क्योंकि घर पे करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं। तो सासू माँ कुछ कर नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, तो इसलिए मुझे जो है सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, घर की हो या फिर बाहर की हो। तो देखिए यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद फिर सिंक वगैरह भी सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है और फिर मैं आ गई थी बाहर। तो अभी सभी लोग उठ गए हैं, बच्चे वगैरह, तो मैंने सोचा चलो रूम वगैरह भी समेट देती हूँ। अभी समेट रही हूँ तो ये पूरे दिन बिल्कुल सारा रूम नीट एंड क्लीन रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही फैला हुआ रहेगा और फिर मुझे ना घर फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कहीं से आए और बिखरा हुआ घर मिलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता।
तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है, हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं तो सारा जो रूम वगैरह है वो मैं समेट देती हूँ, क्योंकि हवन पूजन है तो समय में हमें जाना भी है। तो देखिए बेड वगैरह मैंने बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे तो वो भी मैंने तय करके रख दिया है, क्योंकि अभी जो है मैं 3 दिन से थोड़ी सी बिजी ही चल रही हूँ। कल मैं बुआ जी के यहाँ गई थी, बुआ जी के यहाँ गणेश हवन पूजन था तो कल मैं वहाँ चली गई थी और आज जो है मौसी सास के यहाँ जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सारा काम मेरा जो है साफ़ सफाई का हो गया है। पूरा घर मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है और घर से निकलने से पहले हमेशा की ही आदत होती है मेरी सारा घर नीट एंड क्लीन करने की। उसके बाद यहाँ पर मैं अब हो गई हूँ तैयार। तो साड़ी तो मैंने पहले ही पहन ली थी और इसके बाद फिर अपने बाल वगैरह बना के सिंदूर लगा के हल्का सा जो मेकअप है डेली रूटीन का वही किया है। और यहाँ पर मैंने साड़ी की मैचिंग चूड़ी डाल ली है और ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है, रानी कलर की, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ ये साड़ी में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार हो गए थे। उसके बाद हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं और 9:30 बजे का समय है। तो चलिए अब हम लोग निकल गए हैं मौसी सास के यहाँ जाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं गणेश पूजन, हवन और विसर्जन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं मौसी सास के यहाँ। 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि पास में ही है। और आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने गणेश पूजन किया, तो आप लोग भी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग बैठे थे। तो यहाँ पर ना कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, मैंने अपना ट्राइपॉड लेके नहीं आई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उस तरह से जो है यहाँ पर वीडियो बनाया है। तो सभी लोग बैठे थे। उसके बाद ये 3 बजे का समय है, क्योंकि सुबह हवन होनी थी, वो हवन तो नहीं हुई क्योंकि मौसी सास के गांव में अचानक से एक दुर्घटना हो गई। जो मौसी सास का घर है उनके सामने ही किसी ने सुसाइड कर लिया था, यानी कि 20-22 साल का जो लड़का है उसने सुबह सुबह सुसाइड कर लिया। तो इस वजह से जो है फिर हवन वगैरह शाम को हुई थी, क्योंकि बॉडी घर पे डली हुई थी। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक जो है हवन नहीं हुई थी। तो 3 बजे के करीब जो है अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है हवन पूजन होने लगी। तो हवन के भोग के लिए यहाँ पर हमने खीर और फिर पूड़ियाँ बनाई थी। और सुबह खाना पीना तो सभी का हो गया था, क्योंकि पूरे दिन किसी ने व्रत नहीं रखा था, काफ़ी सारे मेहमान थे। और अचानक से जब ऐसी घटना हो जाती है ना तो बहुत दुख लग रहा था। और जस्ट बिल्कुल घर के सामने की बात थी, 20-22 साल की एज थी, क्या उम्र होती है। पर लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से सुसाइड कर लेते हैं। अब भगवान ने इतनी मुश्किल से जो है जीवन देते हैं और अपना जीवन ज़रा सी लापरवाही से जो लोग वाग हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है हवन पूजन हुआ। उसके बाद फिर गणेश जी विसर्जन के लिए भी निकल गए थे। और इस घटना के चलते ना ढोल बाजा कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत तरह से जो है फिर गणेश जी विसर्जन किया, क्योंकि जस्ट घर के सामने की बात थी। और इस तरह से जब घटना हो जाती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से फिर बिना ढोल बाजे के यहाँ पर
गोल गणेश भगवान की जय। एक बार जहाँ पर में से ठंडी दूर अगले साल हर खुशी से अजान। फिर जो है यहाँ पर गणेश जी विसर्जन हो गया था। नहीं तो मौसी सास के यहाँ काफ़ी साल से गणेश जी विसर्जन हो रहा है, बहुत ढोल बाजे धूमधाम से गणेश जी विसर्जन करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, विसर्जन करने के बाद फिर हम लोग रात का भी खाना पीना वहीं पर खाएं और ये 8:30 बजे का समय है, हम लोग फिर घर आ गए थे। आज रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ थी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है गणेश जी विसर्जन हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।